हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बस्तर से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बस्तर फाइटर के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही ये एसआई और भी जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें छत्तीसगढ़ के संबंध में पूछा जाएगा, उसमें बस्तर का जरूर काम आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि बस्तर जो है एक रेंज भी है और साथ ही बस्तर एक जिला भी है। और अगर संभाग की बात करें या जिला की बात करें तो दोनों का जो मुख्यालय है वो है जगदलपुर। जगदलपुर जो है सबसे पहले कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर स्थित है। और आपको मैं ये बता दूं कि जैसे अगर हम लोग बस्तर संभाग की बात करते हैं तो बस्तर जो है पहले संभाग था या जिला जो भी था, उसमें और जिले बनते गए। तो कब कौन सा जिला बनते गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले 1948 की जब बात करें तो 1948 में बस्तर जो है वो एक जिला के रूप में घोषित किया गया था। और उसके बाद 1998 में बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा दो जिला बनाए गए थे। कौन कौन से? कांकेर और दंतेवाड़ा, याद रहेगा। तो कांकेर को बोला जाता है उत्तर बस्तर और दंतेवाड़ा को बोला जाता है दक्षिण बस्तर। वो क्यों? क्योंकि जब बस्तर था, बस्तर को जब दो भाग मतलब उसमें और दो जिले बनाए गए तो ऊपरी हिस्सा को निकाल के जो उत्तर वाले हिस्सा को निकाल के कांकेर बनाया गया, इसलिए उसको उत्तर बस्तर बोला जाता है। और नीचे वाले हिस्से में दंतेवाड़ा बना, इसलिए उसको दक्षिण बस्तर कहा जाता है। फिर लगभग 9 साल बाद दो और जिला बने। इसमें ये देखिएगा कि हर बार जब जिला बनते गया तो दो दो जिला बने। शुरू में बस्तर अकेला था, उसमें फिर दो जिले और बने। 1998 में दो जिले, 2007 में बने और फिर 2012 में दो जिले बने। तो 2007 में जो नए जिले बने वो है नारायणपुर और बीजापुर। तो नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला ये कब बना? 2007 में। उसके बाद 2012 में देखिए, सबसे पहले 1948 था, उसमें अपन कितना 50 साल जोड़ दिए तो दो जिला बना। 50 साल में फिर 9 साल जोड़ दिए तो 2007 में नारायणपुर और बीजापुर बना। फिर उसमें 5 साल जोड़ दिए तो 2012 में सुकमा और कोंडागांव जिला बना। तो आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि अगर बस्तर रेंज की बात करें जो तो दो नए जिले कौन से, अगर सवाल आता है तो आपको सुकमा और कोंडागांव ये दोनों सबसे लास्ट में बने थे 2012 में। अब हम इस रेंज में अब कितने जिले हो गए? टोटल 7 जिले हो गए। तो इनकी साक्षरता और जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो मैं हर एक जो जनसंख्या या साक्षरता नहीं बताऊंगी, जो मैक्सिमम है और मिनिमम है उन दोनों को बताऊंगी। तो जब अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में देखिए कोंडागांव का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इसका है 7768.90 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? दंतेवाड़ा का 3410.5 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जनसंख्या में अगर आप देखें तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा आपको किसका मिलेगा? बस्तर का, यानी कि जिसका मुख्यालय जगदलपुर है, बस्तर जिले का है। 8,34,375 इसकी जनसंख्या है। और ये 2011 के हिसाब से। और जो सबसे कम अगर जनसंख्या पूछे तो सबसे कम जनसंख्या है नारायणपुर का, 1,39,820। तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? कोंडागांव, सबसे कम दंतेवाड़ा। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा बस्तर, सबसे कम नारायणपुर। और जब साक्षरता की बात आती है तो साक्षरता में देखिए सबसे ज्यादा जो है कांकेर है, 70.29% उसका साक्षरता का दर है। और सुकमा का सबसे कम है 34.09%। तो ये कुछ बेसिक डाटा थे, और भी मैं आपको अभी डाटा और आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ओके, बस्तर को और क्या क्या कहा जाता है? बस्तर को जो है सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे साल के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। और जनजातियों की भूमि, अगर यहाँ की जनसंख्या का आप देखें तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो है जनजातीय जनसंख्या है, इसलिए इसको जनजातियों की भूमि कहा जाता है। संभाग मुख्यालय इंद्रावती नदी के किनारे, मैंने बता चुका था। और यहाँ पे सांस्कृतिक और हस्तशिला केंद्र भी है बहुत सारे,
तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का हस्तशिला केंद्र कौन सा बोलने से भी लोग बस्तर को बोलते हैं, सांस्कृतिक केंद्र बोलने से भी बस्तर को बोल दिया जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है? बस्तर में सर्वश्रेष्ठ पर्व जो होता है यहाँ पे, अगर आप पढ़े भी होंगे तो वह है बस्तर का दशहरा, क्योंकि सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला ये त्योहार है और ये चलता है 75 दिवस तक चलता है। दशहरा के समय मैंने फेसबुक में कई सारे पोस्ट डाले थे, अलग अलग, जैसे काछन गादी का होता है, मावली परखा होता है, तो ये सारे जो हैं ये एक सीक्वेंस में 75 दिनों तक दशहरा चलता है, तो इसीलिए सबसे लंबा या सबसे बड़ा त्योहार बोलने से दशहरा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे हम लोग दशहरा में क्या समझते हैं कि दशहरा में रावण को जलाया जाता है, तो बस्तर में ऐसा नहीं होता है। बस्तर में रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे दंतेश्वरी माई की पूजा की जाती है और रथ परिक्रमा कराया जाता है। इसका प्राचीन नाम कौन सा था? तो वो है दक्षिण कौशल, और इसको जिला गठन 1948 में हुआ था और संभाग का दर्जा 1981 में दिया गया था। अच्छा, टोटल कितने जिले बोले? 7 जिले हैं, उसमें 33 तहसील और 32 विकास खंड हैं। और ये राजधानी रायपुर और जगदलपुर की दूरी अगर हम बोलें तो लगभग 300 किलोमीटर, 305 किलोमीटर जो है रायपुर से जगदलपुर की दूरी है। और इसके लिए ट्रेन रूट डायरेक्ट घूम के है। डायरेक्ट अगर जाना चाहिए तो बाई रोड आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स लगता है, अगर रायपुर से जगदलपुर की अगर जाना चाहते हैं, या फिर मतलब जगदलपुर से रायपुर जाना चाहते हैं। और अभी हवाई यात्रा की सुविधा भी हो गई है। जो एयरपोर्ट है यहाँ पे उसे माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पूरे रेंज में सिर्फ जगदलपुर में ही हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मानव विज्ञान संग्रहालय भी है। जहाँ पे बस्तर आदिवासी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व मनोरंजन की वस्तुएं रखी जाती हैं। यहाँ पे डांसिंग कैक्टस कला केंद्र भी है, जो कला के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जो है वो भी जगदलपुर में ही है। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी। और यहाँ पे जो मुख्य जनजाति भाषा अगर बोला जाए तो सर्वाधिक तो गोंडी बोला जाता है, फिर गोंडी, हल्बी, भतरी, धुर्वी, पर्ची, ये सब यहाँ की आदिवासी या जनजाति भाषाएं हैं, या बोली है, बोली है। और ये कुछ बेसिक जानकारी था। बस्तर के इतिहास के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतिहास अपने आप में ही उसका एक डीप नॉलेज है, तो मैं कोशिश करूंगी छत्तीसगढ़ के इतिहास पे आपको बताओ। तो ये बस्तर का कुछ बेसिक नॉलेज था। और यहाँ पे जैसे अभी बादल यहाँ का उद्घाटन किया गया है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड कल्चर का इसमें है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लिटरेचर बादल का फुल फॉर्म है, जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को संग्रहालय बनाया जा रहा है। और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कृत्रिम जलाशय है, दलपत सागर के नाम से है। और अगर आप और भी चीज़ें देखें तो मोटा मोटी यहाँ पे अराउंड 30 to 40 किलोमीटर यहाँ पे कुटुमसर गुफा है। और जलप्रपात में यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बोला जाता है। यहाँ पे तिरथगढ़ जलप्रपात है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 300 फीट है। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जलप्रपात हैं। अगर दंतेवाड़ा जिले में बात करें तो दंतेवाड़ा जिले का दंतेश्वरी मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे शंकिनी और डंकिनी जो 2 नदियाँ हैं उनका संगम वहाँ पे होता है, और वो जो जॉइंट है उनके दोनों नदियों का कलर वहाँ पे मिक्स होते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। और अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ बस्तर में बन रही हैं, तो सारी चीज़ों को आप लोग स्पेशली ध्यान दें कि बस्तर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ से जैसे बस्तर है, बस्तर का मैप याद रहना चाहिए कि दंतेवाड़ा किधर है, कांकेर किधर है, कोंडागांव किधर है, नारायणपुर, ये सब आप एक बार मैप से जरूर होके जाएं। और छोटी छोटी बेसिक जानकारी आप लोग रखेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर बन जाएगी। क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 5वीं उत्तीर्ण होना बोला गया है बस्तर फाइटर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेसिक नॉलेज उसमें पूछा जाएगा। ज़्यादा डीपली मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नॉलेज 5वीं क्लास वाले के लिए कितना नॉलेज आवश्यक है, जो आधारभूत जानकारी है वो होना चाहिए, इसीलिए उस हिसाब से रहेगा। बट फिर भी लाइटली ना लें, बहुत अच्छे से तैयारी करें
और भी कोई टॉपिक आप लोगों से नहीं बनता हो आप ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो बनाऊँ। जय हिंद, जय भारत।